हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन का एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है योजना। इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हुआ जेल वार्डन, फायरमैन, रेलवे, ग्रुप डी, लेखपाल, NTPC, SSC 10+2, ऐसे कई सारे जितने भी राज्य स्तर के एग्जाम्स होंगे लगभग उनमें 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का बिना देरी करते हुए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पहला जो योजना ली है, पहला योजना है अमृत मिशन। कौन सी योजना है? अमृत मिशन। अमृत मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 25 जून को। कब स्टार्ट हुआ था? 25 जून 2015 को। कब स्टार्ट हुआ था? 25 जून 2015 को। ये स्टार्ट किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, या इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था। इसके हम फुल फॉर्म की बात कर लें। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन, यहाँ गलत हो गया है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके अंतर्गत जो ये मिशन बनाया गया है, इसके अंतर्गत क्या है? इस मिशन के तहत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो ये मिशन बनाया गया है अमृत, इसमें क्या है? बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी अगर हम सुविधाएं की बात करें तो बुनियादी जो सुविधा है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंस है हमारे डेली यूजेस में है, उसके बारे में इस मिशन में दिया गया है। तो ये इसका और दूसरा पॉइंट क्या है? शहरों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। किसके लिए विकास के लिए? शहरों के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो मिशन है ये किसके लिए है? शहरों के लिए है। इसमें कितने शहर शामिल किए गए दोस्तों? इसमें 500 शहर शामिल किए गए। कितने शहर शामिल किए गए? 500 शहर। और इस मिशन को अभी फिलहाल 5 वर्षों के लिए स्टार्ट किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 5। और उसमें पूरा जो बजट उसका था वो था 50,000 करोड़। कितने का? 50,000 करोड़ का ये बजट था। इसमें सुविधा जो अभी यहाँ पे बुनियादी सुविधा थी, बुनियादी सुविधा कौन कौन सी थी? ये बुनियादी सुविधा थी जलपूर्ति, मल प्रवाह सुविधा, बाढ़ को रोकने के लिए झंझा नीर निकासी व्यवस्था, यानी जो बाढ़ आ जाती है, वो जो शहरों में पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए जो व्यवस्था करवाना है उनको, झंझा नीर निकासी व्यवस्था। दूसरा क्या है इसमें? अगला क्या है? पैदल यात्रा, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग जगह की सुविधा। पैदल शहरों में जो पैदल यात्रा करने के लिए सार्वजनिक जो परिवहन है, यानी बसें हैं आदि जो चलती हैं, उसके लिए व्यवस्था। पार्किंग अलॉट करने की, कहाँ से कितनी पार्किंग हो सके अच्छे से अच्छे। फिर और बाकी जो शहर की सुविधाएं हों उसके विकास के लिए। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तथ्य कुछ हैं। इस मिशन ने जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन, कौन सा मिशन? जवाहरलाल, कौन सा मिशन? ये जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन का स्थान लिया। इससे पहले, इस सरकार से पहले, यानी कि मोदी सरकार से पहले कहिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने शहरों के लिए एक मिशन चलाया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू शहरी राष्ट्रीय शहरी मिशन। ठीक, यह योजना केंद्रीय प्रायोजित है। ये जो योजना है, ये अमृत योजना जो है, ये कौन देखेगा? ये देखेगा केंद्र। ठीक, इसके बाद क्या है? इसमें वैसे कस्बे व शहर को शामिल किया गया। कैसे कस्बों और शहर को शामिल किया गया? देख लें। जिसकी जनसंख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। क्या है? 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, उसमें अमृत मिशन में ऐसे शहरों या कस्बों को शामिल किया गया है जिसकी जनसंख्या क्या है? 1 लाख से ज्यादा है। और ऐसे भी शहरों को शामिल किया गया है जो शहरी विकास मंत्रालय की, क्या है? देखिए, शहरी विकास मंत्रालय की हृदय स्कीम के तहत विरासत शहर के रूप में अधिकृत किया गया। अब यहाँ पे आता है हृदय स्कीम। आगे हम जानेंगे कि हृदय स्कीम क्या है। ठीक है, उस स्कीम के तहत जो है कुछ शहर चुने गए थे, उस शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स
आदि सभी सुविधा ई गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो राज्य इस योजना को बेहतर ढंग से अनुसरण करेंगे उस राज्य के लिए बजट में 10% तक का आवंटन, ये बढ़ावा देने के लिए, मतलब इस योजना को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्य सरकार को एक लालच दिया। क्या दिया है कि अगर इस योजना को बेहतर ढंग से निभाएंगे तो उस राज्य के लिए जिसने बेहतर ढंग से निभाया, जिस राज्य ने, उसके बजट में क्या है, बजट में 10% तक, कितना, 10% तक आवंटन किया जाएगा, मतलब उसको अलग से 10% तक का रुपया दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 75,000 अधिक से 1 लाख से कम, क्या है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, 75,000 से अधिक, 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले उन 13 छोटे शहरों में लागू होगी। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि जहां पे जनसंख्या क्या है 75,000 से अधिक है और 1 लाख से कम है, ठीक है, वहां भी ये योजना लागू होगी। ठीक, और वो कितने शहरों में है, ये 13 छोटे शहरों में। ठीक है, और वो उसके लिए एक और बात इन्होंने कही कि छोटी छोटी नदियां गुजरती है। क्या, छोटी छोटी नदी गुजरती है, ऐसे 13 शहर जहां से छोटी छोटी नदी गुजरती है और उसकी जो आबादी है वो 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहाड़ी इलाकों व द्वीपीय पर लागू होगी जहां पर पर्यटन का स्कोप ज्यादा है। ये जो मिशन है वहां भी लागू होगी जहां पे पहाड़ी इलाका है व द्वीप है और जहां पर पर्यटन का स्कोप ज्यादा है। किसका, पर्यटन, यहाँ की, ताकि यहाँ पर्यटक लोग आते हैं तो इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक, क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसके अंतर्गत वो भी परियोजनाएं आएंगी जो JNNURM के अंतर्गत अधूरी रह गई हैं। अब यहाँ पे जो JNNURM है ये यही वाली योजना है जो कांग्रेस ने चलाई थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन जो चलाया था, उसी के अंतर्गत जितनी भी अभी अंतर्गत परियोजना वो छूट गई हैं उसको इसमें किया जाएगा, मतलब इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत अधूरी परियोजना है JNNURM के अंतर्गत जो अधूरी परियोजना है, ठीक है, वो कब तक पूरा किया जाएगा, 2017 तक पूरा किया जाएगा या पूरा कर दिया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट, जो शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है, जो शहर शामिल गए हैं उनको देख लेते हैं। शामिल राज्य के शहर, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या नाम देगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शहर शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के टोटल 64 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक, कितने, 64। महाराष्ट्र में कितने शहर शामिल किए गए हैं स्कीम के तहत, 37। तमिलनाडु में कितने किए गए हैं, 33। और गुजरात के कितने शहर शामिल किए गए हैं, 31। और राजस्थान के 30। पश्चिम बंगाल के हम देखते हैं तो 28 और बिहार के 27 शहर शामिल किए गए हैं। कर्नाटक के 21 शहर शामिल किए गए हैं और हरियाणा के 19 शहर शामिल किए गए और छत्तीसगढ़ के 10 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें कितने राज्यों के ये शामिल किया गया है, कितने राज्यों का देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, 10 राज्यों के इतने शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। अभी जो पीछे बताया था योजना आई थी, हृदय योजना। हृदय योजना है क्या, ये हृदय योजना, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज। ठीक, अगर इसकी शुरुआत यानी कि स्टार्ट बताएं कब हुआ, तो कब ये हुआ था, 21 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, 21 जनवरी 2015 को। इसमें टोटल कितने शहर इंक्लूड किए गए थे, 12 शहर। इस शहर का इस जो स्कीम थी इसके बजट दिया था उन्होंने 500 करोड़। ठीक, कितना कर दिया था, 500 करोड़।
और इस जो योजना या हृदय योजना जो इसका टाइमिंग क्या था, ये 27 महीने का ये जो थी कि हृदय योजना कब तक लागू रहेगी, ये 27 महीने तक। और योजना पूरा होने का समय क्या था, लास्ट में मार्च 2017, यानी कि ये अब पूरी हो चुकी है। ठीक, हृदय स्कीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें देख लेते हैं क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत देश के पुराने प्राचीन शहरों का विकास करना है। किसका विकास करना है? प्राचीन शहरों का। जो पहले शहर बन चुके हैं उसको डेवलप करने के लिए पैसे दिए हैं, ठीक, उसी का विकास करने के लिए। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इस योजना में शहर के विकास के द्वारा नया शहरीकरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के माध्यम से शहरीकरण के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, यानी शहर को हाईटेक बनाने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ेगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। किसके द्वारा? हृदय स्कीम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत सरकार को इस योजना से यह उम्मीद है कि विदेशी भी, कौन? विदेशी भी शहरीकरण से आकर्षित होंगे। ठीक, अब देखते हैं कि मतलब ये जो इन्होंने स्कीम बनाई इसका मतलब ये होगा कि अगर जब हमारा शहर जो होगा वो डेवलप होगा, हाईटेक होगा, तो लोग उससे, विदेशी जो होंगे उससे आकर्षित होंगे, फिर वो आएंगे हमारे यहाँ देखने, तो वो अपने यहाँ की करेंसी यहाँ पे यूज करेंगे और क्या होगा, हम लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस योजना से विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जो ये योजना जब लागू हुई थी उस टाइम इसका उद्देश्य ये भी था, मेन उद्देश्य था कि इससे जो टूरिज्म होगा उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस योजना में भारत सरकार ने 12 प्रसिद्ध शहरों को चुना है। कितने शहरों को चुना है? 12, वो भी फेमस। ठीक, और इस योजना का पूरा फंड केंद्र सरकार देगी। ये इस योजना में यानी कि जो बजट बना है 500 करोड़ का, वो पूरा फंड कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार ने 27 महीने का समय निर्धारित किया है। ठीक, अभी हमने पीछे देखा है कितने टाइम लगा है, 27 महीने का। ठीक, और यह योजना मार्च 2017 में पूरा हो जाएगा, यानी कि अब तो 2020 चल रहा है तो यह योजना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस योजना में भारत सरकार ने 500 करोड़ का बजट पेश किया है। कितने का? 500 करोड़ रुपए का, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस योजना के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 421.27 का करोड़, किसका? करोड़ का बजट पास किया, जिसमें से 241.26 करोड़ पास रिलीज हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो उसमें 12 शहर शामिल थे वो देख लें कौन कौन सा शहर है। सॉरी, पहला क्या है? अजमेर। इसके लिए कितना खर्चा हुआ? 40.04 करोड़ रुपए। ठीक, दूसरा शहर क्या है? अमरावती। ठीक, इसके लिए कितने रुपए खर्चा हुए? 22.26 करोड़। तीसरा शहर है हमारा अमृतसर। ठीक, इसके लिए कितना बजट आया था? 69.31 करोड़। चौथा क्या है? बादामी, 22.26 करोड़। ये जो शहर ये साउथ में है। ठीक है, पांचवा शहर क्या है? द्वारिका। ठीक, इसके लिए कितना खर्चा हुआ? 22.23 करोड़ रुपए। ठीक है, छठा क्या है? गया, जो कहाँ पे? बिहार में, 40.04 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा किया गया है। कांचीपुरम है, इसके बाद कांचीपुरम में कितना खर्चा किया गया? 23.04 करोड़। फिर मथुरा के लिए कितना बजट आया था? 40.04 करोड़ रुपए का। फिर पुरी में कितना है? 22.54 करोड़। इसके बाद आता है वाराणसी के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ है? 89.31 करोड़। इसके बाद क्या आता है? वेलानक्कनी। ठीक, कौन सा शहर है? वेलानक्कनी। ये किसके लिए? इसके लिए कितना खर्चा हुआ? 22.26 करोड़। हमारा जो लास्ट शहर है यानी कि 12वां शहर का वारंगल, इसके लिए कितना खर्चा हुआ? 40.54 करोड़ खर्चा हुआ है। ठीक, फिर अभी हमने JNNURM पढ़ा था, जो यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना। ठीक, इस योजना को बताने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे सक्सेस मंत्रा क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण योजना। ठीक, JNNURM। ठीक, इसमें क्या था, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण योजना की शुरुआत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। और उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस। किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, किसने शुरुआत किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ठीक, कब किया था? 3 दिसंबर 2005 को किया। नेक्स्ट क्या है, इस योजना का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण योजना। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस योजना को 7 वर्ष यानी 2000 में के लिए लागू किया गया था। ये कब? तो 7 वर्षों के लिए लागू किया गया था, यानी कि 2012 तक का। ठीक, लेकिन बाद में 2 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और कब तक कर दिया था? मार्च 2014 तक कर दिया। ठीक, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इस योजना में कुल 63 शहर चुने गए थे। कितने शहर चुने गए थे? 63 शहर चुने गए थे। ठीक, जिसमें 7 शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 28 शहर 10 लाख से 40 लाख तक की जनसंख्या वाले, और 28 शहर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले चुने गए। और इसका जो बजट था वो कितना था? 1,20,536 करोड़। कितना था? 1,20,536 करोड़। ठीक, तो हमने कौन कौन से योजनाएं देख ली? पहली योजना जो हमने देखी वो थी अमृत। कौन सी थी? अमृत। दूसरी योजना हमने कौन सी देखी? हृदय। और तीसरी योजना देखी हमने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन। आज की वीडियो में हमने ये 3 मिशन के बारे में जाना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम और नए स्कीम के साथ आएंगे। तो आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इस वीडियो के आपको PDF चाहिए तो आप हमारे वो टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमको अप्रिसिएट मिलता है, कि हमें अच्छा लगता है कि हम स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं